डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं यानी हरकत की मसावातें वो उनका इंट्रोडक्शन लिया था और उसके साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यानी हरकत की पहली मसावात उसकी डेरिवेशन हमने सीखी थी विच वाज वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आज के लेक्चर में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत की दूसरी मसावात जो है उसकी डेरिवेशन सीखेंगे कि वो किस तरह से साबित करके उसका जो इक्वेशन है वो बनती है। सेकेंड इक्वेशन बेटा जी हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ यानी 1/2 ए टी का स्क्वायर। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं यहाँ पर s जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, vi स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम के लिए होता है, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, a एक्सेलरेशन और t वंस अगेन टाइम के लिए है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है दो सेंटेंसेस के दरमियान, ये जो इक्वेशन है इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ इस्तेमाल किया था, याद रखिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं यानी हरकत की तीनों मसावतों के लिए वही सेम स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ही स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन की जाती है। सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट इक्वेशन का आपको बताया था, प्रूव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय स्पीड टाइम ग्राफ कह देगा, या यूं लिखेगा प्रूव दैट s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बाय स्पीड टाइम ग्राफ। यानी स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हमने ये रिलेशन जो है इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। उसके लिए वही थ्योरी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखी थी वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। कंसीडर अ बॉडी, आपने एक बॉडी को कंसीडर करना है विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन, वंस अगेन मैं अंडरलाइन कर दूं कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन अ स्ट्रेट लाइन कह देते हैं उस सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म बन जाता है और उस सूरत में स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है जिसकी शुरू में वेलोसिटी vi थी, t टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है यानी vf बन जाती है। और जो इस लाइन का स्लोप है, ab लाइन का स्लोप इस ग्राफ में यानी इस लाइन का जो तिरछापन है ये यहां पर एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। वो हमने लिखा कि स्लोप ऑफ लाइन ab इज एक्सेलरेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने यहां तक काम किया था, यहां तक कोई नया काम नहीं। ये थ्योरी, ये ग्राफ सेम जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही यहां तक। ये एक नया सेंटेंस मैंने आज ऐड किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया ओ ए बी डी। कौन सा एरिया? ओ ए बी डी। अब यहां पे अगर आप ओ ए बी डी एरिया देखें तो ये बनता है ओ ए बी डी यानी ये टोटल एरिया। ये लाइन ए बी के नीचे जो टोटल एरिया है इस एरिया में आप देख सकते हैं, इस एरिया में एक ये ट्रायंगल आ रही है एबीसी, इस एरिया में एक ये ट्रायंगल एबीसी है और इसी एरिया में नीचे वाला जो हिस्सा है ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ओएसीडी। यानी रेक्टेंगल ओएसीडी और ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों एरियाज को इकट्ठा करें तो ये लाइन एबी के नीचे टोटल एरिया है। और ये टोटल एरिया किसको जाहिर कर रहा है? ये टोटल एरिया बेटा जी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जिस्म का कुल तय करदा फासला जो उसकी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी vi थी, बाद में vf हो गई। अब vi और vf के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया वो टोटल डिस्टेंस इस ए बी लाइन के नीचे जो टोटल एरिया है उसके बराबर है।
और इस टोटल एरिया में आप देख सकते हैं इस एरिया में एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ये रेक्टेंगल है ओएसीडी। जी तो वो हमने लिखा कि टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो टोटल एरिया के इक्वल है। कौन सा एरिया? अंडरलाइन ए बी, जो ए बी लाइन के नीचे सारा एरिया है वो बॉडी का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। जी अब इसी सेंटेंस से हम अपने मैथमेटिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने अगेन उसी सेंटेंस को रिपीट किया। मैथमेटिकल स्टार्ट करने के लिए वही सेंटेंस रिपीट किया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल था वहां पर, यहां पर मैंने इक्वलिटी का साइन डाल दिया है। टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडरलाइन ए बी। जी अब इस एरिया को टोटल एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके लिख लिया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसको हम एस से जाहिर करते हैं, उसकी जगह ऐसा आ गया। टोटल एरिया उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। टोटल एरिया में दो चीजें, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा उसमें, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया जब हम कहते हैं तो उस टोटल एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके यूं लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इन दोनों एरियाज को इकट्ठा करें तो टोटल एरिया बन जाता है जो लाइन एबी के नीचे है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बेटे सिंपल, रेक्टेंगल मुस्ततील को बोलते और मुस्ततील का एरिया जो है उसका फार्मूला मैथमेटिक्स में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, यानी उसकी लंबाई जरा उसकी चौड़ाई। याद रखो रेक्टेंगल वो मैथमेटिकल शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है, यानी इसकी ओ ए साइड जो है वो सी डी के इक्वल है और ए सी जो है वो ओ डी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ हो तो जो मैथमेटिकल डायग्राम बनती है इक्वल भी हो और साथ पैरेलल भी हो। जी तो जो मैथमेटिकल डायग्राम बनेगी उसको हम रेक्टेंगल का नाम देंगे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला बेटे होता 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, या आल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये बेटा जी इसका बेस है एसी, बीसी इसका आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है, और जो ए बी है ये इसका हाइपोटेन्यूज जिसको वतर बोलते हैं आप उर्दू। जी तो हम इस एसी ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। जी तो इसका बेस है एसी और आल्टीट्यूड है बीसी, वही मैंने लिख दिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। बेस की जगह मैंने एसी और आल्टीट्यूड की जगह बीसी लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे आप रिप्लेस कर दें। हमने उस दिन भी सीखा था जो ओ ए है, देखिए ओ ए किसके इक्वल है? वी आई के, उसकी जगह मैंने वी आई लिख दिया। ओडी किसके इक्वल है? ओडी को हमने टाइम लिखा हुआ है, उसकी जगह टी लिख दिया, प्लस 1/2 फार्मूले का। एसी किसके इक्वल है? एसी बेटा जी ओ डी के इक्वल है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जगह टाइम लिख दिया। और बीसी जो है, बीसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सीखा था, बीसी इक्वल है किसके? बी डी माइनस सी डी के, और इसी को हमने यूं लिखा था नेक्स्ट स्टेप में, एटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो सिंपल क्या सीखा हमने? जो बी सी एरिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव करके हम ये साबित कर चुके, ये बी सी जो है ये ए टी के इक्वल है, तो उसकी जगह मैंने ए टी को रिप्लेस कर दिया। तो ये ए टी टी से मल्टीप्लाई होके ए टी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशन है। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, और बेटा जी इसको याद करके लिखा करें, साथ प्रैक्टिस किया करें, साथ साथ काम करें, ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल का सामना आपको ना करना पड़े। अल्लाह।